नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे आप सभी? उम्मीद होगी कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान जीके आपको इसी चैनल के माध्यम से निःशुल्क करवाए जा रहे हैं नवीनतम पैटर्न के आधार पर। जिस प्रकार लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में कालक्रम वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको मिलान वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको अवरोही और आरोही क्रम वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको प्यारे विद्यार्थियों स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको यहां पर कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी आधार पर संपूर्ण राजस्थान जीके आपको करवाया जा रहा है। साथ के साथ आपको व्याख्या भी बताई जा रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीईटी 10+2 सीईटी, ग्रेजुएशन, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, आरएएस एग्जाम की तैयारी, पीएसआई एग्जाम की तैयारी, तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगाइए। देखिए, साथ के साथ आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगी। देखिए, एक पेज में एक क्वेश्चन, किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे गए ये देखिए। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कितने शानदार क्वेश्चन है। वन लाइनर के रूम में क्वेश्चन नहीं है ये आपको नवीनतम पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये खुद मैं क्वेश्चन बनाकर नहीं लाया, बल्कि ये आए हुए क्वेश्चन है। तो किस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड वर्तमान में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आलोक राज जी का खुद का कहना है कि लगभग 70-75% क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में किस प्रकार पूछे गए, और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भौतिक प्रदेश हमारा टॉपिक चल रहा है, और इस टॉपिक की हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। कितनी क्लासें हो चुकी है? 3 क्लासें हमारी हो चुकी है, और इस टॉपिक की हमारी 4 नंबर क्लास रहने वाली है। यानी अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? इसके 120 क्वेश्चन कर लिए। एक टॉपिक के अब तक 120 क्वेश्चन कर चुके हम, और 4 नंबर और 5 नंबर 2 क्लासें और आने वाली है। 4 नंबर तो आज वाली क्लास हो गई, और 5 नंबर क्लास कल वाली क्लास हो जाएगी। यानी लगभग हम कितने 200+ क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके अलावा और देखिए खास बात क्या है, 200+ क्वेश्चन करने के बाद आपको जितनी भी व्याख्या बताई जा रही है ना अलग से, तो मान के चलिए आपको इतनी व्याख्या बता दी जाती है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे इसमें क्या व्याख्या बताई थी आपको, एसआई के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, तो आपको बताया था अंचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है। बेरांच अलवर कहां पर है? बेरांच कहां पर है? अलवर में। और अंचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में। तो बेरांच की लंबाई कितनी बताई, ऊंचाई कितनी बताई थी? इसकी बताई थी 792 मीटर। खो की 920 है। खो की कितनी है? 920 है, और है कहां पर? जयपुर में है। टोडगढ़ की कितनी है? 933 मीटर है, जो कहां पर है? अजमेर में है। टोडगढ़ कहां पर है? अजमेर में है। इस प्रकार सारी व्याख्या आपको बताता हुआ चलूंगा। कौन सी? दक्षिण अरावली में, मध्य अरावली में, उत्तरी अरावली में। तो चलिए दोस्तों 121 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर ये 3 क्लासें नहीं देखी तो जाकर उन 3 क्लासों को देखिए एक बार। मैप के माध्यम से आपको समझा रखा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 121 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? सायरा की 900 है, उदयपुर में है। और ये कितना नंबर? 50 नंबर ही क्वेश्चन आया अभी तक। तो कितना नंबर? 50 नंबर क्वेश्चन आए। आगे चलिए चलते हैं 120 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 121 93 नंबर आ गया। और ये देखिए व्याख्या देखिए किस प्रकार है। और देखिए राजस्थान पुलिस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए ये भी है। और ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लीजिए दोस्तों, वेटरनरी ऑफिसर के एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन आया है। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? क्या कह रहा है ये? समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई कौन से भाग की है? चलिए मैं आपको बताता हूं थार मरुस्थल के कौन से भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। ये मैंने बात बताई भी है, पहली क्लास में ये बात मैंने बता भी दी, लेकिन फिर से मैं बताने का यहां पर प्रयास करता हूं, और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ये क्या है? हमारी अरावली पर्वतमाला। ये क्या है? हमारी अरावली पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला हमारी हो जाएगी। तो ये कौन सा भाग हो गया? ये वाला हम बात करें तो ये थार का मरुस्थल हो जाएगा। इसके यहां पर देखिए उत्तर दिशा, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। ये कौन सी है? पूर्व दिशा। ये कौन सी है? पश्चिम दिशा।
कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। तो देखिए उत्तरी भाग, सबसे पहले उत्तरी भाग की बात करें, उत्तरी भाग में गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाएगा, ठीक है जी। दक्षिणी भाग, यहां पर दक्षिणी भाग आ जाएगा, ठीक है जी। उत्तर पूर्वी भाग की बात करें तो ये वाला आ जाएगा, और उत्तर पश्चिमी भाग की बात करें तो ये वाला हमारा आ जाएगा। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि कौन से भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है। तो दक्षिणी भाग की कितनी? 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर है। ये आपको अच्छे तरीके से मैंने पहली ही क्लास में बता दिया था। तभी तो कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, अगर राजस्थान की जियोग्राफी आपको अच्छे तरीके से क्लियर करनी है तो एक एक क्लास को कंटिन्यू लगाइए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नहीं कि पहले चौथी क्लास लगा ली फिर तीसरी क्लास लगा ली, नहीं, आपको कंटिन्यू क्लास लगानी है, कंटिन्यू क्लास लगानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उत्तर पूर्वी भाग की कितनी ऊंचाई है ये भी मैंने आपको बताया था। कितनी बताई थी? 350 मीटर। कितनी बताई थी? 300 मीटर बताई थी। कितनी बताई थी? 300 मीटर आपको ऊंचाई बताई थी। कितनी बताई थी? 300 मीटर औसत ऊंचाई आपको बताई थी। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्षिणी भाग मात्र 150 मीटर ऊंचा है, यह आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर है, और इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई यहां 200 से 300 दे रखी है, लेकिन यहां पर 150 ही आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कात स्थलाकृति वाली यहां पर कहां पर पाई जाती है, ये हमें बताना है। उत्कात स्थलाकृतियां कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में आपको मैप के माध्यम से बताया था कि चंबल नदी जहां से होकर गुजरती है वो कौन सी यहां पर आकृति बनाती है, तो उत्कात स्थलाकृतियां बनाती है। तो चंबल नदी यहां पर हम देखें तो यहां पर गग्गर नदी बेसिन, तो गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं आएगा, झालावाड़ डूंगरपुर नहीं आएगा, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा धौलपुर और सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चै से चंपल, चै से चंबल, चै से कहां पर पहनते हैं? पांव में। याद करवाने की एक ट्रिक है दोस्तों, यहां पर केवल आपको याद करवाया जा रहा था, ठीक है ना। तो पांव में पहनते हैं, यानी जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। किसका? चंबल नदी का। कहां से प्रवेश करती है राजस्थान में? 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। यह आपको नदियों वाले टॉपिक में करा दिया जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रदेश के सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल के बीहड़ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? अब मध्य अरावली में बताना है। अब ये वही बता सकता है जिसको क्या है पता है कि उत्तरी अरावली कहां, कौन कौन से जिलों में, मध्य अरावली कौन से जिलों में, दक्षिणी अरावली कौन से जिलों में। यह आपको किस प्रकार पता चलेगा? जब मैप आप अच्छे तरीके से क्या कर लोगे, मैप अच्छे तरीके से क्या कर लोगे, मैप का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लोगे, तब आपको पता चलेगा भाई। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, ये कौन सी है? उत्तरी अरावली है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कितनी ऊंचाई बताइए आपको? 1055 मीटर इसकी ऊंचाई बता रखी है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है गोराम जी। कौन सी है? गोरम जी। कौन सी? गोरम जी। गोरम जी की ऊंचाई कितनी है? अभी गोरम जी की ऊंचाई है 934, ठीक है जी। और दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छे तरीके से बताया। तो यहां पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। रघुनाथगढ़ दे रखा है, ये तो मध्य अरावली नहीं है, तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर हो जाएगी। और ऑप्शन यहां पर देखिए गुरु शिखर हमें दे रखा है, तो गुरु शिखर की हम बात करें तो ये दक्षिणी अरावली में आ जाएगा। गुरु शिखर दक्षिणी अरावली में, और इसकी ऊंचाई 1727 मीटर हो जाएगी, ठीक है श्रीमान। नाग पहाड़ अजमेर में, नाग पहाड़ अजमेर में, और नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी? 795 यानी 795 मीटर हो जाएगी। खो की बात करें तो जयपुर में, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 920 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये याद रखना है। तो यहां पर मध्य अरावली कौन सा हो जाएगा? मध्य अरावली नाग पहाड़ अजमेर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको क्रम भी पूछ ले तो आसानी से बता सकते हो। सबसे छोटी इसमें कौन सी है? नाग पहाड़, उसके बाद खो आ जाएगी, उसके बाद कौन सी आ जाएगी? हमारी रघुनाथगढ़, और उसके बाद कौन सी आ जाएगी? यहां पर सबसे बड़ी गुरु शिखर सबसे बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछा गया कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता? तो आपको अच्छे तरीके से बताया। अब आपको लग रहा होगा कि अच्छे तरीके से बता दिया, तो बता कब दिया? तो प्यारे साथियों, इससे पहले 3 क्लासें हुई है, 120 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें कितनी व्याख्या आपको बताई होगी?
खुद आप सोच सकते हैं। तो देखिए रोजा भाकर, इसराना भाकर और जारोल पहाड़ी ये सारे के सारे जालोर में हैं। और अब की बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में तो रिसा पोक के बारे में पूछा गया था, रिसा पोक के बारे में पूछा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। रिसा पोक कहां पर? जालोर में। रिसा पोक कहां पर है? जालोर में। गोगुंदा कहां पर है? गोगुंदा उदयपुर में है। गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। और गोगुंदा की ऊंचाई कितनी है भाई? 840। गोगुंदा की ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर गोगुंदा की ऊंचाई हो जाएगी। रोजा भाकर, रोजा भाकर हमें दे रखा है, इसराना भाकर दे रखा है, उनकी ऊंचाई कितनी है भाई? इनकी ऊंचाई मैंने बताई थी आपको, रोजा भाकर, इसराना भाकर कितनी बताई थी, याद कीजिए। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी आप आसानी से बता सकते हैं। किस प्रकार बताएंगे? क्या कह रहा है हमें? अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा? शेर चोटी की ऊंचाई याद होनी चाहिए अब आपको। शेर की कितनी है? 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। है कहां पर है? सिरोही जिले में अवस्थित है। फिर देखिए शेर से तो नीचा होना चाहिए और अंचलगढ़ से ऊंचा है। अंचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है और अंचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में है। अब देखिए इनके बीच कौन सा है? सायरा, रघुनाथगढ़, जरगा या खो आएगा। तो सायरा की ऊंचाई 900 मीटर। कितनी? सायरा की ऊंचाई 900 मीटर जो उदयपुर में है। रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है जो कहां पर है? सीकर में है। जरगा की ऊंचाई हम बात करें, जरगा की 1431 मीटर हो जाएगी जो कहां पर है? उदयपुर में हो जाएगी। कहां पर? जरगा उदयपुर में। खो की ऊंचाई 920 है। अब देखिए 1597 और 1380 के बीच कौन सा है? तो खो नहीं, यहां पर जरगा आपको दिखाई दे रहा है 1431 है। तो इसका राइट आंसर जरगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सायरा कहां पर है? दक्षिणी अरावली के अंतर्गत है। रघुनाथगढ़ कहां पर है? उत्तरी अरावली के अंतर्गत है। जरगा कहां? उदयपुर में, तो दक्षिणी अरावली में। खो कहां पर? जयपुर में, तो उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती है ये चोटियां। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी व्याख्या आपको बता रखी है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 या फिर हम बात करें 1727 हो जाती है जब उस पर जो मंदिर बना उसको काउंट करते हैं तो। और शेर की बात करें तो शेर सिरोही में 1597, दिलवाड़ा सिरोही में 1442 है, जरगा 1431, उदयपुर, अंचलगढ़ सिरोही 1380 और कुंभलगढ़ जो राजमंद में 12×24 यानी 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, यहां पर शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन है। सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। मरुस्थल का जो पूर्व में विस्तार हो रहा है उसको रोकता है। यह बात सही है क्या गलत है? तो यह बात आपको मैप के माध्यम से पता चलेगी। तो देखिए यहां पर अरावली आ जाएगी, यहां पर अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। ये उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो देखिए मरुस्थल ये रहा, मरुस्थल इधर जाने से कौन रोक रहा है? अरावली रोक रहा है। कौन सी दिशा में जाने से? तो पूर्व दिशा की ओर। तो यह बात सही है क्या गलत है? जी श्रीमान एकदम सत्य, यानी पहली बात क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। पहली बात क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। फिर देखिए यहां पर राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है। क्या सारी नदियों का उद्गम होता है? क्या सारी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है? नहीं होता जी, सारी नदियों का थोड़ी होता है। राजस्थान में तो ऐसे गग्गड़ नदी भी है, क्या गग्गड़ नदी का अरावली से उद्गम होता है? क्या नहीं होता। ऐसे तो राजस्थान में कौन सी और भी घनी नदियां आपको देखने को मिलेगी भी, जैसलमेर वाली नदियां आपको देखने को मिलेगी, क्या अरावली से उद्गम होता है? नहीं होता। तो यहां पर यह बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहां समस्त नदियां दे रखा है, तो यह बात गलत हो जाएगी। फिर देखिए दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी बोले तो इस वाले मानसून की बात हो रही है। राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है। बिल्कुल सही है। क्यों होती है? क्योंकि अरावली के लंबवत है, न कि समांतर। तो अरावली से टकराकर वापस लौट आएगा, अरावली से टकराकर वापस आ जाएगा, तो यहां पर वर्षा ज्यादा होगी। यह बात सही है। अरावली प्रदेश में धात्विक खनिज में सबसे धनी है, यह बात सही है। तो यहां पर 2 नंबर बात गलत है और जिसमें 2 नंबर दे रखा हो 2 नंबर दे रखा हो वही गलत हो जाएगा। 2 नंबर इसमें है, इसमें भी है, और 3 और 4, 1 और 4, इसमें 3 गलत दिखा रहा है फिर एक हिसाब से तो, क्योंकि 1 सही है और 4 सही है। 1 सही है, 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी काउंट होगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर गलत कैसे हुआ? तो यहाँ पर तो 3 नंबर भी सही है प्यारे साथियों, 3 नंबर भी सही दे रखा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो 2nd ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ध्यानपूर्वक देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई सही उत्तर का चयन करना है। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है जी। चूरू और झुंझुनू जिले में क्या मिलेंगे आपको? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही है जी। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है? नहीं जी, ये तो युक्त जिला है। क्या है? यहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। यानी ए और बी तो सही दे रखा है और सी नंबर क्या दे रखा है? में गलत दे रखा है। ए और बी सही है और सी गलत है। ए और बी सही है और सी गलत है। ए और बी सही है और सी गलत है। सी गलत है, सी गलत है, सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए और बी सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिए, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सूरतगढ़, झुंझुनू में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप की बात करें तो ये किसी झाड़ी, वृक्ष, भवन, पहाड़ के आदि के अवरोध के कारण उत्पन्न होते हैं और ये पुष्कर, नाग पहाड़, जोबनेर, सिक्कर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ स्तैप एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी का कार्य के द्वारा निर्मित है? वागड़ क्षेत्र, वैसे वागड़ वैसे वन जहां पर है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्या याद रखना है? डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करनी है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी नदी आ जाएगी? हमारे यहां पर माही नदी आ जाएगी। कौन सी नदी? माही नदी आ जाएगी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। माही नदी की बात करें जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अममोरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। लूणी नदी की उद्गम की बात करें तो ये लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से, चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से और माही नदी अममोरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ठीक है, माही नदी के किनारे क्या है? बनेश्वर धाम मेला भी लगता है और प्यारे विद्यार्थियों नवाटापुर डूंगरपुर में मेला लगता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, यहां पर राइट आंसर माही बेसिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माही बेसिन आ जाएगा। और डूंगरपुर और जो हमारा जो क्या है बिप्पी, बिप्पी हो जाती है ना, तो आपको याद करना है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ कब हो जाते हैं? जब 56 इंच का सीना दिखाई देगा तो बिप्पी हो जाएगी। यानी बांसवाड़ा और यहां पर प्रतापगढ़ 56 गांव के समय स्थित है, इसलिए उस भाग को 56 का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 का मैदान भी कहते हैं। ईओआरओ के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है? थार का गढ़ा किसे कहते हैं? तो चांदन नलकूप जो जैसलमेर में, उसे क्या कहते हैं? थार का गढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदन नलकूप जैसलमेर वाले को क्या कहते हैं? थार का गढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का गढ़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको पहली क्लास में बता दिया था। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताया था कि जो राजस्थान में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, आपको पता है कि मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग थे? नंबर 1 की हम बात करें तो नंबर 1 हमारा कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। नंबर 2 हो जाएगा हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर नंबर 2 है, उसको 2 नहीं 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 हमारा गग्गर का मैदान, नंबर 2 हमारा शेखावाटी का मैदान है, नंबर 3 नागौर उच्च भूमि और नंबर 4 लूणी बेसिन। और जो नंबर 2 है हमारा शेखावाटी, इसे अंतःस्थलीय प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को उसकी भू आकृतिक दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया? आसान सा क्वेश्चन है ये तो। और कितने भागों में बांटा गया ये अच्छे तरीके से आप सभी को पता ही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 हमारा कौन सा हो जाएगा? मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पर कौन सा आ जाएगा? हमारा अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। नंबर 2 अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 पर कौन सा आएगा? नंबर 3 पर हम देखें तो नंबर 3 पर कौन सा आ जाएगा? नंबर 3 पर पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाएगा। और नंबर 4 पर देखें तो हमारा हाड़ौती का पठार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 भौतिक प्रदेश आ जाएंगे भाई, 4 भौतिक प्रदेश आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, तालिका फर्स्ट और तालिका सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ भौतिक आकृति दे रखे और दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। तो देखिए जयगढ़ कहां पर है? जयगढ़ जयपुर में है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में और रघुनाथगढ़ सीकर में है। आपको सारी बातें ये अच्छे तरीके से बता रखी है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किल थे ना, कालक्रम वाले हो चाहे मिलान वाले हो, कथन वाले हो, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक में 3 नंबर आएगा,
एक में 3 नंबर आएगा, फिर हमारा 4 नंबर आएगा, फिर हमारा 1 नंबर आएगा, फिर हमारा 2 नंबर आएगा, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर आएगा। 3 4 1 2 ये फिजिकल एजुकेशन टीचर में पूछा गया, तो 3 4 1 2 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? सलूम्बर जिले में है। जो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? जैसमंद झील के पूर्व में है। जैसमंद झील के पूर्व में अवस्थित हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है? त्रिकुट पर्वत की बात करें तो ये तो करौली में है, लेकिन त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में अवस्थित है। और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। ये लीजिए, आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। गुरु शिखर की 1727 मीटर है, जो सिक्कर में कहाँ सिरोही में अवस्थित है। अंचलगढ़ 1380 सिरोही में अवस्थित है। कुंभलगढ़ 12 दूनी 24 याद रखना आपको। दिलवाड़ा की 1442 मीटर हो जाएगी। शेर की 1597 हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद फिर डी आएगा, उसके बाद फिर हमारा बी आएगा, नहीं ई आएगा, और उसके बाद बी आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? हमारा सी आएगा। ये आएगा क्रम ए डी ई बी सी, 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 ए डी ई बी सी बोले तो ए डी ई बी सी बोले तो ऑप्शन नंबर डी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये आया था क्वेश्चन। सारों की ऊंचाई याद करवा दिया आपको, है कहां पर ये आपको पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान से संबंधित है, तो कर दीजिए मिलान। डोरा पर्वत जालोर में है, डोरा पर्वत जालोर में, कमली घाट राजसमंद में, हरसन की पहाड़ियां सिक्कर में, और हाथी नाल कहां पर? उदयपुर में हो जाएगा। यानी पहले में आएगा हमारा 4 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर, फिर आएगा हमारा 1 नंबर, फिर आएगा हमारा 2 नंबर, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 हमारा राइट आंसर होगा। 4 3 1 2 बोले तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। डोरा पर्वत की ऊंचाई 869 है, जो जालोर में है। कमली घाट या खमली घाट बोले तो राजसमंद में है, जो किसको जोड़ता है? तो आमेर को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ये हमें बताना है। तो ओसिया जोधपुर में, भालेरी चूरू में, देशनोक बीकानेर में, लेकिन दांतारामगढ़ सिक्कर में नहीं पाया जाता। तो ए बी सी राइट आंसर आएगा, जहां पर बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ओसिया, भालेरी और देशनोक। ए बी सी जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो बरखान बालू का स्तूप है कौन सी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा? तो कांतली नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए, राजस्थान में विंध्यन कंगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये भी आपको अच्छे तरीके से बताया था। कौन सी क्लास में बताया था? ये प्यारे विद्यार्थियों उस क्लास में बताया था जिसमें आपको हाड़ौती क्षेत्र के बारे में बताया था। उसके बारे में बताया कि हाड़ौती क्षेत्र के उत्तरी में यहाँ पर आपको विंध्यन कंगार क्षेत्र देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर धौलपुर और करौली आपको अच्छे तरीके से बताया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोटा झालावाड़ हाड़ौती के पठार में आ गए, अलवर भरतपुर पूर्वी मैदान में, और अलवर सवाई माधोपुर पूर्वी मैदान में आ जाते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से बता रखा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विंध्यन कंगार भूमि की बात करें तो ये चंबल और बनास नदियों के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विंध्यन कंगार भूमि कौन सी 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो चंबल और बनास। कौन सी नदियां? चंबल और बनास नदियों के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो पढ़ते हैं। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य अवस्थित है, गलत है। गोगुंदा और किसके मध्य है? कुंभलगढ़ के मध्य। यहाँ पर राजसमंद नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? गोगुंदा आएगा। क्या आएगा? गोगुंदा, जो कहाँ पर है? उदयपुर में, और कुंभलगढ़ है राजसमंद में। पहला गलत। दूसरा देखिए, उत्काश शिलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल सही है जी। रघुनाथगढ़ 1055 है, जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, अच्छे तरीके से आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर 2 और 3 नंबर तो सही है, और 1 नंबर है गलत दे रखा है। 1 नंबर है गलत दे रखा है, तो 2 और 3 आएगा राइट आंसर। 2 और 3 हमें कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका हिस्सा है? अच्छे तरीके
तरीके से बताया। मुकुंदरा कहाँ पर है, झालावाड़ में कहाँ पर है, झालावाड़ में, और झालावाड़ किसके अंतर्गत आता है, हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है। और हाड़ौती पठार की बात करें तो यहाँ अरावली की पहाड़ियों में आएगा क्या, नहीं। क्या सतपुड़ा की पहाड़ी, क्या मैदानों में, नहीं। तो यहाँ पर विंध्यन की पहाड़ियाँ हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर विंध्यन की पहाड़ियाँ हो जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है, जो कि विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विंध्यन कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो विंध्यन कंगार की बात करें तो ये बालू का पत्थर से निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जूनियर अकाउंटेंट TRA री एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है। तो हाड़ौती का पठार तो किसका भाग है, विंध्यन प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओहो, क्या बता दिया मैंने, उच्चावच की दृष्टि से है। उच्चावच की दृष्टि से मालवा पठार का उत्तरी भाग है, मालवा पठार का उत्तरी भाग है। और ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं भाई, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको स्टार लगा लीजिए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है भाई। मालवा का पठार उदयपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। अब देखिए किस प्रकार है ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये है हमारा राजस्थान, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर क्या है, हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती का पठार है, मध्य प्रदेश के उत्तर में है क्या, नहीं है, तो उत्तर में है। तो मालवा पठार का उत्तरी भाग होगा कि नहीं होगा, होगा जी। तो मालवा का क्या हो जाएगा, मालवा के पठार का क्या हो जाएगा, ये उत्तरी भाग हो जाएगा। हाड़ौती का पठार ये आएगा हमारा, मालवा का पठार का उत्तरी भाग। उच्चावच की दृष्टि से हमें बताना था। बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से है। तो बरखान तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, बालू का स्तूप युक्त में आता है। तो बरखान बालू का स्तूप यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश में आ जाएगा। जो पवन की दिशा की दूसरी साइड वाला ढाल तीव्र होता है और पवन की दिशा के सामने वाला ढाल कम होता है। और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान भी कहते हैं। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये तो अभी बताया, हाड़ौती के पठार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। CET के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है भाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा मरुस्थल में पलाया, मरुस्थल में पलाया। ये फिर गलत हो गया भाई, एक सेकंड। ढांड हमने पढ़ा था ना, कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ा था भाई, एक सेकंड रुकिए। ढांड, उसमें मैंने नदियों से संबंधित बताया था आपको। हाड़ौती क्षेत्र ये भी नहीं है, ढांड वाला कहाँ पर पड़ा, पलाया झील। एक सेकंड भाई, आज तो गलत हो गए हमारे एक दो क्वेश्चन, कोई बात नहीं है दोस्तों, इसी प्रकार हम करेंगे तभी तो हमें अच्छे तरीके से पता चलेगा। ढांड, एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ उस क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों वो क्वेश्चन, ये PTI में पूछा गया था। तो ढांड संदर्भित है किससे है, तो ये मैंने यहाँ पर बताया था आपको, थार के मरुस्थल की अस्थायी झील। तो वहाँ पर ध्यान इसी में गया, एकदम इसी प्रकार ध्यान गया, तो इस प्रकार वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था। वहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ये देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर था थार के मरुस्थल में ढांड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एकदम मुझे पलाया झील, मरुस्थल में पलाया झील की तरफ चला गया। तो लेकिन यहाँ पर आएगा चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त होते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ढांड कहते हैं। ये आएगा राइट आंसर। तो देखिए बीच बीच में कहीं निम्न भूमि मिलती है जहाँ वर्षा जल बढ़ जाने में अस्थायी झील, ये आएगा राइट आंसर, जिसे रन टाट ढांड कहते हैं। अच्छे तरीके से याद कर लो दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी करके आए थे हम कल की क्लास में, ये क्वेश्चन क्या, और आज गलत हो गया तो मान के चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं फिर भी गलत होते हैं तो हम पीछे चले जाएंगे भी। इस प्रकार गलत हो गया ना, जैसे मैंने यहाँ पर मरुस्थल में सिर्फ पलाया देखते ही आगे पलाया झील सोच लिया और सोचते ही ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया भाई। ऐसे सोचा और सोचते ही गलत हो गया, यानी खुद से कुछ नहीं सोचना, जो ऑप्शन में दे रखा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर हमें आंसर का जवाब देना है। फिर देखिए अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से, तो देखिए तारागढ़ की बात करें, नहीं तारागढ़ की बात करें तो कितनी हो जाएगी, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी 873 मीटर, कहीं 870 देखने को मिलती है। गुरु शिखर 1727 मीटर, 1727 मीटर। शेरगढ़ की चोटी 1597 मीटर और यहाँ अंचलगढ़ 1380 है। तो राइट आंसर शेरगढ़ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CET क्वेश्चन में CET एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था।
राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार है सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर आपको देखने को मिलेगी और माउंट आबू सिरोही में आपको देखने को मिलेगा। बोराट का पठार की बात करें तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य अवस्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर है। मेसा के पठार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में है। बेड़च और गंभीरी नदियों के यहाँ पर किनारे आपको देखने को मिलेगा। 620 मीटर इसकी ऊंचाई है, 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंकणवाड़ी का पठार क्रासका का पठार अलवर में है और बोमट का पठार डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। लसाड़िया का पठार की बात करें जैसमंद झील के पूर्व में है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। और कौन सा रह गया, अभी आबू का पठार रह गया, जो कहां पर है, सिरोही में। आबू का पठार है सिरोही में। सारे पठार बता दिया आपको। चित्तौड़गढ़ का किला अभी बताया, कहां पर, मेसा का पठार आ जाएगा। कहां पर, मेसा का पठार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य है और लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में, जो सोलुम्बर जिले में है, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकरा की पहाड़ियां कहां पर है, तो कुकरा की पहाड़ियां कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकरा की पहाड़ियां। फिर देखिए, राज्य की सर्वोच्च पर्वत से चोटी कौन सी, गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार है, तो उड़िया का पठार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से, जहां प्रथम रोपवे भी बनाया गया था। हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा गया, जालोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों हमारे 150 क्वेश्चन, जो हमारा क्या हुआ है, अभी एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। भौतिक प्रदेश का भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे की पीडीएफ बना नहीं रखी है, अन्यथा तो मैं क्वेश्चन करा देता। आगे की पीडीएफ दिखाई थी क्या, एक बार मैंने दिखाई थी, बनाई है क्या, नहीं बनाई, अब देखते हैं। कन्फर्म नहीं है मुझे बना रखी है या नहीं बना रखी, तो देखता हूं दोस्तों। अगर बना रखी है तो इसमें क्लास में करा दूंगा, अन्यथा हम आगे 50 या 60 क्वेश्चन और होंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, 5 नंबर क्लास में। क्या कर लेंगे, 5 नंबर क्लास में कर लेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।